बैंडेजेस की कड़ी में सर्वप्रथम हम आपको सिखाने के लिए सर से या फिर पैर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम सर से शुरू कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम बांधने जा रहे हैं। सर में जो चोट लगी रहेगी उस चोट के बढ़ते हुए रक्त प्रवाह को रोकने के लिए हम सर में बैंडेज बांधेंगे। तो हेड बैंडेज हम आपको बताएंगे कि हेड बैंडेज कैसे बांधते हैं। सर्वप्रथम आपको ट्रायंगल जो आपने लिया हुआ है उस ट्रायंगल के बेस को सामने की तरफ माथे की तरफ रख देना है, फोरहेड की तरफ रख देना है। दोनों साइड्स आपके किनारे की तरफ आएंगे, दोनों साइड्स आपके किनारे की साइड में आएंगे। और दोनों साइड जब आपके किनारे की तरफ आएंगे, यहाँ से इसे क्रॉस करते हुए, इसे यहाँ से सिंप्लीफाई क्रॉस करते हुए सामने की तरफ दोबारा लेके आएंगे। और दोबारा लेके आने के बाद दोबारा जब हम इसे सामने लेके आएंगे, यहाँ पर रिफ नॉट बांधेंगे और रिफ नॉट की सहायता से यहाँ पे गठान बांधने के उपरांत पीछे का जो हमारा पॉइंट था उस पॉइंट को हम लेते हुए दोबारा यहाँ पर जोड़ देंगे। ये सर की चोट के लिए थी और ये हमारे मरीज हैं श्री बाबूलाल पटेल जी। ये हेड बैंडेज पूरा हो चुका है। इसके बाद हम आपको चेहरे में अगर कहीं पर किसी कारणवश दुर्घटनावश चोट लग जाती है तो उस चेहरे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिस प्रकार का बैंडेज बांधेंगे उस बैंडेज को फेस बैंडेज कहते हैं। फेस बैंडेज बांधने के लिए बेस को नीचे की तरफ और पॉइंट को ऊपर की तरफ और दोनों साइड किनारे की तरफ रखेंगे और ऐसा बांधते हुए इन्हें पॉइंट को नीचे की तरफ और यहाँ पर से फिर से क्रॉस करने के उपरांत फिर से सामने की ओर जाने के बाद यहाँ पर रिफ नॉट पुनः बांधेंगे। रिफ नॉट यहाँ पर बांधने के बाद कभी भी इस फेस बैंडेज बांधते समय ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का आप बैंडेज जब ट्रायंगुलर बैंडेज यूज कर रहे हैं तो अगले मरीज के सांस लेने के लिए उनके नोज के पास और देखने के लिए उनके आई के पास में हमको यहाँ पर कुछ छेद जैसा बना देना है ताकि वो सांस ले सकें आसानी से और आसानी से देख भी सकें। यह फेस बैंडेज पूरा हो चुका है। इसके उपरांत मैं आपको जॉ बैंडेज के बारे में बताऊंगा। जॉ जिसे हम जबड़े एक्सीडेंटल टूटने की वजह से जब जबड़ा वगैरह टूट जाता है तो जबड़े में हम जॉ बैंडेज बांधते हैं। जॉ बैंडेज बांधने के समय में इसे थोड़ा सा नेरो कर लेना है। इसे नेरो करने का मीन्स है कि इस बैंडेज को नेरो बैंडेज की तरह बना लेना है। नेरो बैंडेज की तरह बनाने के बाद इसे ऐसे इसके पॉइंट को नीचे की तरफ और दोनों जो साइड्स हैं उन्हें ऊपर की तरफ ऐसे ला करके यहाँ लॉक करने के बाद इसे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ उतार लेना है। धीरे धीरे जब नीचे की तरफ हम उतार लेंगे तो दोनों साइड से इसे हल्का सा खींच लेना है और खींचने के बाद यहाँ पर हमें फिर से पुनः रिफ नॉट बांध देनी है। रिफ नॉट बांध देने के उपरांत आपका जबड़ा सुरक्षित हो गया है और यह जबड़े के लिए बांधा गया बैंडेज जॉ बैंडेज। इसके उपरांत हम खोल दीजिए। ये जॉ बैंडेज पूरा हो चुका है। अभी आपको इसके उपरांत शोल्डर बैंडेज, जब कभी हादसे में हमारा कंधा चोटिल हो जाता है, हमारा शोल्डर चोटिल हो जाता है तो उस समय हम शोल्डर बैंडेज बांधते हैं। शोल्डर बैंडेज बांधने के लिए आपको 2 ट्रायंगुलर बैंडेजेस की आवश्यकता पड़ेगी। इसे इस दूसरे जिस तरफ से अगर जो कंधा चोटिल हुआ है उसके विपरीत दिशा से एक शोल्डर के तरफ बांधते हुए घुमाते हुए वहाँ पे रिफ नॉट बांधने के बाद दूसरा ट्रायंगुलर बैंडेज को वहाँ से पॉइंट को निकाल लेना है गर्दन के पास से और दोनों साइड ऐसे क्रॉस करना है उनके बाह से क्रॉस करते हुए जितने में दर्द ना हो, आवश्यकता हो उतना कड़ा करते हुए वहाँ पे रिफ नॉट बांध देनी है। रिफ नॉट बांधने के उपरांत बैंडेज के पॉइंट को और उसके साइड को आपस में जोड़ देना है ताकि वो वहाँ पर मजबूती प्रदान कर सके और कंधा हिले डुले नहीं। ये वाला शोल्डर डैमेज हुआ था तो ये वाला जब शोल्डर डैमेज हुआ था तो इसलिए हमने इस साइड से एक ट्रायंगुलर बैंडेज इनके यहाँ तक बांधा है और यहाँ तक बांधने के उपरांत दूसरा ट्रायंगुलर बैंडेज हमने इनकी बाह से
क्रॉस कर करके यहाँ पर रिप नॉट की सहायता से बांधी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको इसमें अच्छे तरीके से बांधा गया है ताकि इन्हें हॉस्पिटल तक इजली पहुँचाया जा सके, तब तक इनको राहत रहे। जब कभी भी ट्रेन हादसा हो जाता है, प्लेन हादसा हो जाता है, एक्सीडेंटल स्कूल की बसेस या यात्री बसेस जब एक्सीडेंट हो जाती है तो हमारे सामने विपत्ति रहती है, और उस समय में हमें यह कार्य अवश्य रूप से आना चाहिए कि किसी भी विपत्ति में फंसे हुए लोगों को, जिनका खून बह रहा है, जो लोग हताश हैं या जो लोग चोटिल हैं, उनको जल्द से जल्द किस प्रकार से राहत पहुंचाई जाए, और इमरजेंसी सर्विसेज में जल्द से जल्द राहत आवश्यक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब कभी चोट हमारे हाथ में लग जाती है, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम उस हाथ को हॉस्पिटल पहुंचने तक किस प्रकार से उसको ट्रायंगुलर बैंडेज की सहायता से बांध के सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको मेरे सहकर्मी बताने जा रहे हैं। ये आर्म स्लाइन बांधते समय हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट जो है वो हमारे हाथ की तरफ होगा, हथेली की साइड होगा। हथेली साइड होने के बाद पीछे की तरफ उसे क्रॉस करके वहाँ पर रिप नॉट की सहायता से जितनी आवश्यक हो उतना कड़ा या टाइट मजबूत तरीके से बांध देंगे। और यह आर्म स्लाइन हो गया हाथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कभी एल्बो में, कोहनी में हमारी अगर चोट लग जाती है किसी कारणवश, तो वहाँ पर बैंडेज कैसे बांधेंगे। कोहनी में बैंडेज बांधते समय पॉइंट को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के उपरांत रिप नॉट की सहायता से यहाँ पे नॉट लगा देंगे। आवश्यकता अनुसार वहाँ पर नॉट को कस सकते हैं। आप चाहें तो इसका जो पॉइंट बचा हुआ है उस पॉइंट से इसे ढक भी सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ पर अलग से सपोर्ट स्लाइन के रूप में देंगे एल्बो के लिए। यह आपका एल्बो बैंडेज हो गया। इसके उपरांत आपको मैं हथेली पाम में कभी चोट लग जाए या कोई राड घुस जाए या किसी प्रकार की कट हो जाए तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हॉस्पिटल तक जाने के लिए, अस्पताल तक जाने के लिए कैसे बैंडेज बांधेंगे उसके बारे में बताएंगे। पॉइंट को सामने की तरफ रखेंगे, बेस पीछे की तरफ रहेगा। इनका हथेली रखते हुए पॉइंट को ऊपर की तरफ देंगे और यहाँ से बिल्कुल इसे क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर से फिर एक बार क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद उपरांत यहाँ पर रिप नॉट की सहायता से नॉट बांध देंगे और बचे हुए भाग को इसके साथ आवश्यकता अनुसार मजबूती से बांध देंगे। जब कभी भी हथेली में चोट लग जाती है तो ऐसे पाम बैंडेज बांधा जाता है। इसके उपरांत मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी हमारे बैक में या हिप में चोट लग जाती है या कट्स लग जाती हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग्स वगैरह रोकने के लिए हम हिप बैंडेज किस तरीके से बांधेंगे। हिप बैंडेज बांधने के लिए हमें दो ट्रायंगुलर बैंडेजेस की आवश्यकता पड़ेगी। उसे थोड़ा सा नैरो कर लेंगे। नैरो करने के उपरांत उसे नैरो बैंडेज बनाते हुए अगर व्यक्ति ने बेल्ट नहीं पहना है तो उसे कमर में बांध देंगे बेल्ट की जगह पर। अगर उन्होंने बेल्ट पहना हुआ है तो बेल्ट तो इसे बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उसे बांध सकते हैं। अभी मान के ये चलिए कि इन्होंने बेल्ट नहीं पहना है, आपको सिखाने बताने के लिए हमने कमर में भी एक नैरो बैंडेज ट्रायंगुलर बैंडेज की सहायता से बांधा है।
जब कभी भी हिप में चोट लग जाती है तो यहाँ से क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद आवश्यकता अनुसार उसे कस करके रिफ नॉट यहाँ पर बांधेंगे। रिफ नॉट बांधने के बाद ऊपर की तरफ जो हमारा पॉइंट जो हमने इस पहले वाले ट्रायंगुलर बैंडेज के अंदर से निकाला है वहाँ पर फिर से दोबारा पुनः रिफ नॉट बांध देंगे। जब कभी भी हिप्स में किसी भी साइड अगर चोट लग जाती है, अगर दोनों तरफ चोट हो तो दोनों तरफ बांध सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ नी बैंडेज के बारे में। घुटने में जब कभी भी चोट लग जाती है, घुटना हमारा चोटिल हो जाता है, तो हमें नी बैंडेज बांधने की आवश्यकता पड़ती है। उसे बांधने के लिए हम दो ट्रायंगुलर बैंडेजेस का उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम इसे बेस की तरफ से नैरो कर लेंगे। ट्रायंगुलर बैंडेज को एक ट्रायंगुलर बैंडेज को नैरो कर लेंगे। नैरो करने के बाद उसे थाई में बांध देना है। क्रॉस करके रिफ नॉट उसे मजबूती से रिफ नॉट की सहायता से बांध देना है। बांधने के उपरांत दूसरा ट्रायंगुलर बैंडेज लेना है और दूसरा ट्रायंगुलर बैंडेज लेने के बाद उसके पॉइंट को उसके पहले ट्रायंगुलर बैंडेज के बंधन में से निकालते हुए नी को फुल्ली सपोर्ट देते हुए ऐसे यहाँ से क्रॉस करते हुए पैर के नीचे से घुटने के पास से घुमा लेंगे। हम अच्छी मजबूती से रिफ नॉट की सहायता से इसे बांध देंगे और पहले जो ट्रायंगुलर बैंडेज था उस ट्रायंगुलर बैंडेज के पॉइंट से दूसरे के साइड पॉइंट को जोड़ करके उसे मजबूती से बांध देंगे। जनरली लोग सिंगल ट्रायंगुलर बैंडेज के उपयोग से भी नी के सपोर्ट के लिए नी बैंडेजेस बांधते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको दो बैंडेजेस की सहायता से नी को बैंडेजिंग किया है। जब हम कभी एक बैंडेज का उपयोग करते हैं तो घुटने को पूरी तरीके से सहायता नहीं मिल पाती है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको दो बैंडेज की सहायता से नी बैंडेज बांधते हुए दिखाया है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब कभी हमारे पैर में कांच या कील या किसी प्रकार से कोई चीज़ घुस जाती है, कट जाती है, कट्स लग जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, चोट पहुंच जाती है, तो हम पैर को किस प्रकार से फुट बैंडेज बांधेंगे। फुट बैंडेज बांधने के लिए सर्वप्रथम पॉइंट वाला हिस्सा सामने की तरफ रखेंगे और पैर को बेस की तरफ थोड़ा पीछे की तरफ रखेंगे। पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। आने के बाद वहाँ से हम इसे दोनों साइड से क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद पीछे फिर से क्रॉस करके सामने क्रॉस कर लेंगे और वहाँ रिफ नॉट की सहायता से मजबूती से इसे बांध देंगे। बांधने के उपरांत पॉइंट से उसे कस देंगे, जिससे हमारा चोटिल वाला जो पैर का हिस्सा है, पाँव का हिस्सा है, वो सुरक्षित हो जाएगा। पूरा ढकना है, कवर करना है। जब कभी भी कोई हिस्सा हमारे शरीर में चोटिल हो जाता है तो चोटिल होने के उपरांत हमें बैंडेजिंग करने से पहले वहाँ पर रोलर बैंडेज का भी उपयोग करना आवश्यक है। रोलर बैंडेज का उपयोग किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जहाँ पर भी विशेष चोट लगी है वहाँ पर गत्ते वाला जो हमारा पट्टी का टुकड़ा है, कॉटन का टुकड़ा है, उसको रखने के बाद रोलर बैंडेज का सही तरीके से बांध करके घुमा देना, क्रॉस कर लेना, ऐसा जरूरी है। उसके बाद हम ट्रायंगुलर बैंडेज का उपयोग ऊपर से कर सकते हैं। रोलर बैंडेज में मैं आपको रोलर बैंडेज के उपयोग के समय में रोलर जैसे कि हमारे हाथ में कभी हथेली में चोट लग गई है या कुछ चीज़ जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है तो हम इसमें बॉल बैंडेज बांधेंगे। बॉल बैंडेज बांधने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बॉल हो। मैंने कागज़ का टुकड़ा इस्तेमाल किया है जिसे बॉल की तरह मैंने प्रेस करके बना लिया है और इसे हम हथेली में बीच में रख लेंगे। रखने के उपरांत केवल एक उंगली को छोड़ते हुए यहाँ से बैंडेजिंग स्टार्ट करेंगे। बैंडेजिंग स्टार्ट करने के लिए आवश्यक है कि इनके उंगली में चोट लगा है और हमने ये यहाँ से बैंडेजिंग स्टार्ट की है।
घुमाते हुए इस तरीके से बैंडेज को रोल कर देंगे और इनके हथेली को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब कभी भी हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई रॉड या नुकीली चीज या चाकू नाइफ्स वगैरह घुस जाती हैं तो हमें उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। बाहर निकालने से ब्लीडिंग बढ़ सकती है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है अधिक खून के बहाव से। तो उस खून के बहाव को रोकने के लिए एवं उस जो भी ऑब्जेक्ट जो है शरीर से लगा हुआ है, शरीर के अंदर घुस गया है, कोई रॉड हो या कोई चाकू हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक रुमाल लिया है। उस रुमाल को डोनट जो होता है खाने का उसके आकार में इसे हमने फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद मान के चलिए कि इनके हथेली में एक नाइफ इस हाथ से इस हाथ के इस पार तक हो गई है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमको सुटेबल लगे उस तरफ से इसको ऊपर में रख लेना है। रखने के उपरांत आप मान के चलिए कि ये नाइफ है तो इसको, जैसे कि ये नाइफ इनके हाथ में लगा हुआ, तो हम इसको डोनट को इसके ऊपर से लाते हुए यहाँ नीचे तक ले आएंगे। नीचे तक लाने के बाद हम इसमें बैंडेजिंग कर देंगे। बैंडेजिंग करने के उपरांत इसे पूरे अच्छे तरीके से बैंडेज कर देंगे। बैंडेज करने के बाद अच्छे तरह से रोल कर देंगे इसमें बैंडेज को, रोलर बैंडेज को रोल करने के बाद ये जो है पूरी तरीके से कड़ा हो जाएगा। कड़ा हो जाने के बाद यहाँ से ये ऐसा, तो इससे ये हिलेगा भी नहीं और रक्त का स्त्राव भी कम हो जाएगा। ये हिलेगा भी नहीं यहाँ से और रक्त का स्त्राव भी कम हो जाएगा। हॉस्पिटल तक लेके जाने में आसानी होगी। कभी भी इस प्रकार की अगर चोट लगता है तो ऑब्जेक्ट को हमको शरीर से बाहर नहीं निकालना है जब तक हम चिकित्सीय आवश्यकता तक नहीं पहुँच जाते हैं। जब कभी भी हमारे शरीर के किसी भी भाग में अगर चोट लग जाती है तो चोट लगने के उपरांत हमको स्प्लिंट का उपयोग के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। स्प्लिंट ऐसी युक्ति है जिससे कहीं भी चोटिल भाग को सपोर्ट दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि मेरा ये वाला हाथ चोटिल है तो मैंने यहाँ पे कागज का गत्ता लिया है। आप ऐसे गत्तों को फोल्ड करके लगा सकते हैं स्प्लिंट के तौर पर। इसके ऊपर आप रोलर बैंडेज का उपयोग कर सकते हैं। या अगर आप जैसे थाइज है, पैर है या कमर है, अगर कमर में चोट लगी है तो आप तकिए जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में रोलर बैंडेज या ट्रेवलर बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि कहीं पैर में चोट लगी है तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं, तकिए जैसे ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं, इसे बांध सकते हैं। या प्लाई का कोई पतला टुकड़ा हो उसे बांध सकते हैं, कोई लकड़ी हो चौड़ी वाली उसे बांध सकते हैं, या कपड़े से भी फोल्ड करके नेरो करके इसे स्प्लिंट को बनाया जा सकता है। और मेडिकल स्टोर में ये आसानी से मिल जाता है, चाहे तो आप खरीद सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम आपको इमरजेंसी सर्विसेज में इस्तेमाल होने वाले ट्रायंगुलर बैंडेज और रोलर बैंडेज के बारे में बता सकें। और हर वीडियो अपने आप में पूरा हो नहीं सकता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप तक प्रेषित की जा सके। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को शुभ दिवस।